दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे बिहार में जो 2 लाख वाली योजना चलाई जा रही है, ये योजना क्या है। क्योंकि काफ़ी सारे लोगों का इसको लेकर डाउट है और लगातार कमेंट आ रहा है कि सर इस योजना के बारे में पूरी जानकारी दीजिए। जैसे इस योजना के तहत आवेदन कौन कर सकते हैं, योजना है क्या, इस योजना के लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि क्या है, योजना में आवेदन करने के लिए आपके पास डॉक्यूमेंट क्या होने चाहिए, और जो इसमें 2 लाख रुपए देने की बात कही गई है, ये 2 लाख रुपया मिलेगा कैसे, उसके बारे में बताएंगे। और ये पैसा कई सारे लोगों का ये भी डाउट था कि पैसा चुकाना भी होगा, इसके बारे में बताइए। बहुत सारे लोगों का ये कहना था कि अगर हम इसमें आवेदन करते तो मेरा चयन प्रक्रिया किस प्रकार होगा, उसके बारे में बताइए। और कई सारे ऐसे लोग हैं जो चाहते हैं इसका लाभ लेना, तो चाहते हैं वो पैसा जो मिलेगा वो हम अपने घर में रख लेंगे। ऐसा नहीं होगा। इसके लिए किस प्रकार की आपको स्वरोजगार करना होगा, मतलब किस प्रकार के आपको काम करना होगा, उसकी सूची भी जारी किए गए हैं। उसके बारे में भी हम इस वीडियो में बात करेंगे, इसलिए आप अंत तक जुड़े रहिएगा। पूरी जानकारी मिलेगी कि जो बिहार सरकार 2 लाख रुपए आपको देने जा रही है, इस योजना का लाभ आपको कैसे मिल सकता है। तो सबसे पहले समझते हैं कि ये जो 2 लाख वाली योजना है ये है क्या। देखिए, सरकार इस योजना का जो नाम रखी है लघु उद्यमी योजना रखी है, ये ध्यान रखिएगा। अब ये लघु उद्यमी योजना है क्या, समझिए। लघु उद्यमी योजना बिहार सरकार ने, अभी देखा होगा आपने कि हाल ही में जनगणना हुआ था। जनगणना में ये पाया गया कि बहुत सारे ऐसे परिवार है जिनकी इनकम जो है 6,000 रुपये या उससे कम है। उन लोगों के पास कोई भी रोजगार नहीं है, उनको जीवन यापन करने में परेशानी होती है। तो इसलिए सरकार इस योजना को लाई है, लघु उद्यमी योजना को। इस योजना के तहत सरकार ने सोची कि उन गरीब परिवारों को हम 2-2 लाख रुपए देंगे, जिससे वो बिजनेस कर अपना जीवन यापन कर सके। तो आप क्लियर समझ चुके होंगे कि ये 2 लाख वाली योजना लघु उद्यमी योजना है, और ये योजना क्या है आपने क्लियर जाना होगा। अब समझते हैं इस योजना के लिए आवेदन कौन कर सकता है, तो वो जान लीजिए। देखिए, इस योजना के लिए आवेदन करने के लिए 2-3 यहाँ पर शर्तें रखी गई है। पहला शर्त ये है कि आवेदक जो होंगे बिहार के निवासी होने चाहिए। दूसरा शर्त ये है कि आपकी जो इनकम होगी 6,000 रुपये से अधिक महीने का नहीं होनी चाहिए। और इसको 12 से अगर आप देखेंगे तो 72,000 रुपये से अगर अधिक आपका है तो आप आवेदन नहीं कर पाएंगे। 72,000 से कम का आपका इनकम होना चाहिए साल का, तभी आप इसके पात्र होंगे। तीसरा कंडीशन ये है कि इसके लिए जो उम्र है आपकी 18 साल होगी, और अधिकतम जो है 59 साल आपकी जो उम्र है वो रखी गई है। इसके अलावा क्वालिफिकेशन कोई नहीं है, अगर आप नहीं पढ़े लिखे हैं फिर भी आवेदन कर सकते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट भी कमेंट किए थे कि क्या हम इसके लिए आवेदन कर सकते हैं, आगे हमें जॉब में कहीं परेशानी भी होगी, इसके बारे में बताइए। तो देखिए, आप इसके लिए आवेदन करेंगे, आगे कोई भी जॉब में परेशानी आपको नहीं होगी। सरकार इसलिए दे रही है इस योजना का लाभ, ताकि आपको अपने जीवन यापन को करने में परेशानी नहीं होगी, आपको अपने परिवार को चलाने में दिक्कत नहीं होगी। अगर आप इनकी जो पात्रता है उसकी अगर पूर्ति आप करते हैं तो बिल्कुल आवेदन करिए। अगर आप स्टूडेंट हैं फिर भी, अगर आप पढ़े लिखे नहीं हैं फिर भी, सभी लोग कर सकते हैं। हमने सभी जानकारी आपको बता ही दिया। तो ये इसके लिए आवेदन करने के लिए पात्रता रखा गया है। अब बात करते हैं इसके लिए आवेदन कब से कब तक चल रहे हैं। तो आवेदन आपका 5 फरवरी से ही आपके स्टार्ट हो चुके हैं, और 20 फरवरी इसका अंतिम तिथि है। आप आवेदन कर दीजिएगा। हो सकता है इसका आवेदन करने की अंतिम तिथि जो है आगे बढ़ाई जा सकती है। जब आगे बढ़ेगा तो इसका जानकारी हम अपने व्हाट्सएप चैनल से आपको अपडेट कर देंगे। जुड़ जाइएगा आप लोग, क्योंकि व्हाट्सएप पर क्या होता है कि बहुत सारी सरकार की योजनाएं आती है, उसके बारे में वीडियो नहीं आती है, तो छोटी छोटी जो नोटिफिकेशन है, जो अपडेट है, उसकी जानकारी वहां पर हम देते रहते हैं। अब समझते हैं कि ये जो 2 लाख वाली योजना है लघु उद्यमी योजना, इस योजना में आवेदन करने के लिए डॉक्यूमेंट क्या होनी चाहिए। सबसे महत्वपूर्ण जानकारी यही है। बहुत सारे लोगों के पास डॉक्यूमेंट ही नहीं हो पाएगा जो इसके लिए आवेदन कर पाएंगे। तो डॉक्यूमेंट के बारे में समझ लीजिए। सबसे पहले आपको अपना आयु का सत्यापन करवाना होगा। इसके लिए कोई ना कोई एक डॉक्यूमेंट देना होगा। जैसे अगर मान लीजिए आपका उम्र 19 साल है, तो 19 साल किस आधार पर है आपको दिखाना होगा। या तो आप इसके लिए आधार कार्ड दे सकते हैं, आप 10th का मार्कशीट दे सकते हैं, पढ़े लिखे हैं तो जन्म प्रमाण पत्र है तो ये दे सकते हैं, पैन कार्ड है। यहाँ पर 4 ऑप्शन है, कोई भी आप दे सकते हैं। दूसरा, आपके पास आधार कार्ड होनी चाहिए। तीसरा, आपके पास आवासीय प्रमाण पत्र, ताकि आप प्रमाणित करें कि हम बिहार के हैं। चौथा, आपके पास जाति प्रमाण पत्र होगा। और ये क्लियर आप समझ लीजिए कि इस योजना का लाभ जो है जनरल के वाले कैंडिडेट भी ले सकते हैं, बीसी वाले भी ले सकते हैं, ईबीसी वाले भी ले सकते हैं, ईडब्ल्यूएस वाले भी ले सकते हैं। बात करें एससी एसटी का तो ये भी ले सकते हैं।
कोई दिव्यांग है वो भी ले सकते हैं। मतलब ऑल कैटेगरी जो बिहार के हैं वो इसका बेनिफिट ले सकते हैं। सभी कैटेगरी के आवेदकों को आवेदन करने के लिए यहाँ पर मौका दिया गया है। आवेदन ऑनलाइन हो रहे हैं, तो ये सब डॉक्यूमेंट रखिए। आपके पास बैंक पासबुक होनी चाहिए ताकि जो पैसा है उसमें आपको दिया जा सके। तो उसमें अकाउंट नंबर, IFSC कोड मांगता है, तो बैंक पासबुक पर ये डिटेल होनी चाहिए। अगर इस पे नहीं है या ये आपके पास नहीं है तो आपके पास कैंसल चेक होनी चाहिए। ये भी नहीं है तो आपके पास बैंक का स्टेटमेंट होनी चाहिए। कोई भी है आप आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करेंगे उस समय ही आपको एक लाइव फ़ोटो कैप्चर करना होता है। तो आप मोबाइल से भी कर सकते हैं। वही है कि थोड़ा सा फोटो जब कैप्चर करेंगे तो ध्यान रखेंगे अच्छी क्वालिटी में, पीछे का बैकग्राउंड वाइट होनी चाहिए। आप कलरफुल बैकग्राउंड नहीं रखें कि बहुत चीज़ लटका हुआ है वहाँ पर खींच लिया, ऐसा नहीं करें। एकदम पीछे एक कलर का बैकग्राउंड रखे, वैसे जगह पर लाइव फोटो कैप्चर करिए। और कोई दिव्यांग है तो दिव्यांग प्रमाण पत्र आपको देने पड़ेंगे। तो ये कुछ डॉक्यूमेंट था जो आपको लगने वाले हैं। मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी आप चाहे तो दे सकते हैं, अन्यथा आप छोड़ भी सकते हैं। अब समझते हैं कि ये जो 2 लाख रुपए सरकार देने की बात कही है, ये कैसे आपको मिलेगा। क्या आवेदन करेगा सभी लोगों को ये मिल जाएगा? तो ऐसा नहीं होगा। ये 2 लाख रुपए के लिए सरकार शॉर्ट लिस्टेड करेगी। आगे हम चयन प्रक्रिया में समझेंगे कि कैसे चयन प्रक्रिया होगी। तो यहाँ पर समझिए कि पैसा मिलेगा कैसे। तो देखिए, इसमें जो कैंडिडेट का शॉर्ट लिस्टेड होगा उनको 3 किस्तों में 2 लाख रुपया दिया जाएगा। अब ये किस्त कैसे होगा? तो मान लीजिए आप जिस भी प्रकार के यहाँ पर उद्योग को चुना होगा कि हम इस प्रकार का रोजगार करेंगे। कोई लोग अगर सैलून का रोजगार करने के लिए वहाँ पर डाला, या ऑटो गैरेज का मरम्मत का काम करने के लिए डाला, तो इसका अगर मान लीजिए लागत 2 लाख रुपया है, तो सरकार पहले इस 2 लाख का 25% मतलब 50,000 रुपया आपको पहले देगी। फिर उसके बाद 1 लाख रुपया फिर देगी। फिर बची हुई जो पैसा है आपको फिर 50,000 देगी। अब ये 50,000 जो शुरुआती किस्त आपको मिलेगी, इस किस्तों से क्या करना होगा कि आपको अपना बिजनेस करने के लिए कोई जगह निर्धारण करना होगा। वहाँ पर कुछ काम आपको कर दिखाना होगा। फिर वेरिफिकेशन होगा। तब जाकर वेरिफिकेशन में अगर आपका जो बिजनेस है पाया जाता है कि हाँ वाकई में आप बिजनेस कर रहे हैं, फिर आपको 1 लाख रुपया दिया जाएगा। इस 1 लाख से उस बिजनेस में जो भी आपको उपकरण खरीदना है, जो भी अन्य सामग्री खरीदना है, तो इस 1 लाख से आप किनेंगे। फिर आपका वेरिफिकेशन होगा, देखा जाएगा कि आपने सारा कुछ खरीद भी लिया है, बिजनेस स्टार्ट कर दिया है। फिर 50,000 रुपया आपको दे दिया जाएगा। इस प्रकार आपको जो है 2 लाख रुपया आपको मिलने वाला है। समझते हैं कि इसमें कितने लोगों का चयन होगा। तो सरकार ने इसका जो डाटा है पहले ही निकाल चुकी है कि इस योजना का जो बेनिफिट मिलेगा 94,33,000 और कुछ ऐसे लोग हैं, उतने लोगों को ही इसका लाभ जो है इस फेज में मिलेगा, जो कि अभी 2023-24 के लिए आवेदन हो रहे हैं। हर साल ये योजना के लिए आवेदन आपके चलेंगे। फिर अगले साल हो सकता है और भी लोगों की संख्या बढ़ेगी। तो इस साल 94,33,000 से अधिक लोगों को बेनिफिट मिलना है। समझते हैं कि इसमें चयन प्रक्रिया कैसे होगा। देखिए, चयन प्रक्रिया के लिए थोड़ा सा प्रोसेस इसमें अलग रखा जाता है। इसमें बहुत सारे लोगों को मन में ये होगा कि कोई ऐसा ना कि एग्जाम हो, ऐसा कुछ नहीं है। इसमें चयन प्रक्रिया होगा। जैसे मान लीजिए अगर यहाँ पर जो आवेदन आता है 2 लाख अगर मान लीजिए आवेदन आता है, या मान लीजिए अगर 50,000 आवेदन आता है, जो भी आवेदन आएगा उसमें लॉटरी सिस्टम के माध्यम से क्या होगा कि जिन लोगों का भी मेरिट बनेगा, यहाँ पर सरकार निर्धारण करेगी। ये 94 लाख डाटा सरकार ने निर्धारण किया है। सरकार के पास बजट जो भी होगा, मान लीजिए बजट होगा कि 500 करोड़ रुपया जो है हम इस योजना पर खर्च करेंगे, तो 500 करोड़ को देखा जाएगा कि भाई 2 लाख से भाग कर के कितने लोगों को हम दे पाएंगे। उतने लोगों को ही सरकार क्या करेगी कि शॉर्ट लिस्टेड करेगी। शॉर्ट लिस्टेड कैसे होगा? तो मान लीजिए 2 लाख आवेदन आया, 2 लाख आवेदन को कंप्यूटराइज रैंडम एक सिस्टम होता है। इसमें होता ये है कि जितने आवेदन आते हैं उन सभी आवेदन को उसमें डाला जाता है और वहाँ से एक क्लिक किया जाता है, तो उसमें रैंडमली मतलब कोई नए लोगों का उसमें नाम आएगा। इसमें कोई सेटिंग नहीं रहता है। काफ़ी सारे लोग कहते हैं कि इसमें सेटिंग होता है, कोई सेटिंग नहीं है। कंप्यूटराइज सिस्टम, जो लॉटरी आप देखते होंगे, एक बाल्टी में सबका नाम डाल दिया, उसमें से कोई एक पर्ची निकाला, तो जिसका भी पड़ा तो उसको हो गया। तो इसी अनुसार जितने भी लोगों का इसमें मान लीजिए 5,000 लोगों को बेनिफिट देना है, बता रहे हैं आपको, सपोज करिए कि 5,000 लोगों का
तो जितने आवेदन आएंगे उसमें ऑटोमेटिक 5000 कोई भी लोग इसमें हो सकते हैं। जिन लोगों का नाम आएगा उसका सूची जो है जारी कर दिया जाएगा। तो इस अनुसार चयन प्रक्रिया आपकी होगी, आप समझ चुके होंगे। अब चयन होगा तो आपको रोजगार करना होगा। तो किस प्रकार का रोजगार आप करेंगे तो समझ लीजिए, इसके लिए सरकार ने एक सूची दिया है। सूची वेबसाइट का लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए हैं, जाइए उस पर क्लिक करके सूची देख लीजिए। उसमें 62 प्रकार के काम का नाम है। अब इसमें काम 2-4 काम का नाम हमें याद है तो आपको बता देते हैं, सभी तो याद नहीं है। जैसे कोई लोग चाहते हैं मोबाइल रिपेयरिंग का काम करना, आप इसके लिए अपना एक दुकान खोल सकते हैं। कोई चाहते हैं ऑटो रिपेयरिंग का काम करना, वो कर सकते हैं। कोई लोग चाहते हैं आटा, सत्तू, बेसन, ये सब जो होता है मसाला होता है, ये सब उत्पाद करना, इसे बेचना, इसका काम कर सकते हैं। तो ऐसे कर 62 प्रकार के काम का लिस्ट है, एक बार देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से आप समझ लीजिएगा। ये सब काम है, कोई ना कोई जो नाम उसमें 62 दिए गए हैं उसमें से कोई ना कोई आपको बिजनेस करना होगा। और ऑनलाइन जब अप्लाई करेंगे उससे समय आपको बताना होगा कि हम इस प्रकार का काम करेंगे। अगर आप इसके लिए अप्लाई करना चाहते हैं, इच्छुक है, तो हमने वीडियो ऑलरेडी डिटेल में बताया है। और काफ़ी सारे लोगों को यहाँ पर क्या होता है कि जातीय आवासीय एक प्रमाण पत्र छूट रहा था, आपका आय प्रमाण पत्र, इनकम सर्टिफिकेट 72,000 का ही बनाना है। तो 72,000 का इनकम सर्टिफिकेट क्या है कि मैक्सिमम लोगों का नहीं बन पा रहा है। अब इस पर हमने एक प्रॉपर वीडियो दिया है, उसमें 5 तरीका आपको बताया है कि कैसे आप जो है 72,000 के आप चाहे तो 60,000, 65,000, 62,000 कितना का भी बनवा सकते हैं। उन तरीका को आपको अपनाना होगा। वो वीडियो आपको इनकम सर्टिफिकेट यानी आय प्रमाण पत्र कैसे बनाना है यहाँ पर मिलेगा, उससे देखिए। और इसका आवेदन करना चाहते हैं तो वीडियो यहाँ पर मिलेगा, उससे देखकर आप आवेदन करिए। तो उम्मीद करता हूँ इस योजना से जुड़ी जो भी डाउट था, आपके मन में कन्फ्यूजन था, क्लियर हो चुका होगा। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक शेयर जरूर कीजिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।